हेलो टू ऑल फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो ऑडियो मैंने बनाया था स्टोरी ऑफ मेटाफोरिकल स्टोरी ऑफ योर बॉडी, उसके बाद में इसका इंटरप्रिटेशन बताया था। इस सबसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक डॉक्टर के पास जब एक पेशेंट आता है तो उस पेशेंट का हमें ठीक क्या करना है, मतलब उस पेशेंट के अंदर व्हाट इज़ टू बी क्यूरेटिव, क्या करना है उस पेशेंट के अंदर। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप भगवान से ज़्यादा समझदार हो क्या? नहीं, भगवान से ज़्यादा समझदार नहीं हो ना। अच्छा, भगवान के बराबर भी समझदार हो क्या? नहीं। भगवान ने जो मशीन बनाई है उस मशीन के साथ अगर आप छेड़खानी करोगे तो उस मशीन के अंदर कुछ ऐसी अल्ट्रेशन कर दोगे जिससे दिक्कत हो जाएगी। कभी भी आप मशीन को अल्टर करने की कोशिश मत करो। आपको करना क्या है, पेशेंट के अंदर ठीक क्या करना है? पेशेंट के अंदर ये ठीक करना है कि जो उसकी वाइटलिटी अल्टर हुई है, वाइटलिटी कैसे अल्टर हुई है? वाइटलिटी ऐसे अल्टर हुई है कि वो किसी तरह की नेगेटिव इमोशनल स्टेट में जी रहा है। कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिन्होंने उसको इस तरह से मजबूर कर दिया है, इन इमोशंस ने वाइटलिटी को मजबूर कर दिया है कि वाइटलिटी अपने फुल पावर में फ्लो नहीं हो पा रही। जब आपकी वाइटलिटी फुल पावर में फ्लो नहीं होगी तो कुछ ऑर्गेन्स अपने एक्शंस को नहीं कर पाएंगे। कुछ ऑर्गेन्स जो हैं अपने नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कैरी आउट नहीं कर पाएंगे, और जब कुछ ऑर्गेन्स अपने नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कैरी आउट नहीं कर पाएंगे तो स्लाइट एनवायरमेंटल एफेक्शन, किसी भी तरह का कोई भी बाहरी इंजरियस एजेंट तुरंत उस ऑर्गेन को इंजर्ड कर देगा और उस इंजरी को हील करने में वाइटल फोर्स असमर्थ हो जाएगी। मतलब बॉडी अपनी इंजरी को हील नहीं कर पाएगी, और जब बॉडी अपनी इंजरी को हील नहीं कर पाएगी तो रेगुलर इंजरी एक पैथोलॉजिकल स्टेट को क्रिएट करेगी। अब डॉक्टर्स की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये होती है कि वो लोग उस पैथोलॉजिकल स्टेट को क्लियर करना चाहते हैं, उस पैथोलॉजिकल स्टेट को ठीक करना चाहते हैं, वो डेब्रिस हटाना चाहते हैं, वो उन बैक्टीरियाज को मारना चाहते हैं जो इस डेब्रिस पर पनप रहे हैं। ये एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम है। दूसरा मूर्खतापूर्ण काम हम ये करते हैं कि उस ऑर्गेन को एक्सटर्नल एड देकर उससे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कैरी आउट करवाने की कोशिश करते हैं। मतलब हमने किसी पेशेंट को नेबुलाइज किया या हमने किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पर लिया, इसका मतलब ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि जो फंक्शन लंग्स जो हैं कैरी आउट कर सकते हैं उन फंक्शंस को हम वेंटिलेटर से करवा सकते हैं। हमें इस तरफ नहीं सोचना है। ये मूर्खता का हिस्सा, ये मूर्खता एलोपैथ्स को दे दो। आप होम्योपैथ्स हो, आप भी अगर ऐसी ही मूर्खता करोगे तो एलोपैथिक डॉक्टर्स और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आपने ऑर्गेनन पढ़ी है, आपने उस इंसान को पढ़ा है जो एलोपैथी की फेलियर्स के बाद में ये समझा है कि नहीं, हमें इस तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ इस तरफ ध्यान देना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि इस पेशेंट की वाइटलिटी फिर से रिकवर हो जाए, मैं ऐसा क्या करूं कि वाइटल फोर्स फिर से फ्रीली फ्लो होना शुरू हो जाए, मैं ऐसा क्या करूं कि वाइटल फोर्स के सारे ऑब्स्ट्रक्शन हट जाएं। वाइटल फोर्स के सारे ऑब्स्ट्रक्शंस एक साथ नहीं हटते हैं। आप अपनी ज़िंदगी छोड़ो, एक दिन में एक इमोशन से प्रभावित होते हो, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक दिन में भी आप सैकड़ों इमोशंस से प्रभावित होते हो। अब आपको करना क्या होता है? वो डोमिनेटेड इमोशन जो कि इस वक्त एट प्रेजेंट आपकी वाइटल फोर्स को डोमिनेट कर रहा है, उसको हटाना है। और वो कैसे हटाएगा? वो कैसे हटाओगे? पेशेंट खुद बोल कर बताता है, पेशेंट की वाइटलिटी चीख चीख कर बताती है कि मैं इस तरह से परेशान हूँ। हायोसाइमस ये बार बार आपको बताएगा कि मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं मुझे धोखा न हो जाए। पल्सेटिला बार बार आपको ये बताएगा कि मुझे हमेशा ऐसा लगा रहता है कि यार मुझे थोड़ा सा ध्यान से टैकल करो।
फ्रेजाइल मतलब ये कि कैरी विथ हैंडल, ठीक है, सॉरी हैंडल विथ केयर, सॉरी हैंडल विथ केयर मतलब अब जो है आपको उसको बहुत ही नाजुक तरीके से कैरी करना पड़ेगा। ये पेशेंट आपको चीख चीख कर बताता है। अच्छा, पेशेंट कभी भी आपको डायरेक्ट कुछ नहीं बताता, उसके बोलने का लहजा, उसकी आँखें, उसके बैठने का तरीका, उसका बीमारी के प्रति रेस्पॉन्स, ये सब चीज़ें आपकी मदद करती है पेशेंट की करंट मेंटल स्टेट को पहचानने में। और ये करंट मेंटल स्टेट किस तरह से पहचानी जाए, इसके लिए मैं आपको 100 मेंटल स्टेट्स के बारे में बताऊंगा। और ये 100 मेंटल स्टेट्स में से एक ऐसी मेंटल स्टेट होगी जिस मेंटल स्टेट को आप मेडिसिन के थ्रू प्रोड्यूस करके, मेडिसिन के थ्रू बनाकर वाइटल फोर्स को उस मेंटल स्टेट से निकाल सकते हो। ये एक प्रक्रिया है। होम्योपैथिक मेडिकेशन इज़ अ प्रोसीजर। होम्योपैथिक मेडिकेशन ये नहीं है कि आपने एक दवाई दी और पेशेंट हमेशा के लिए अच्छी तरह से ठीक हो गया। आपको रेगुलर एक के बाद एक जो है मेंटल स्टेट उस पेशेंट से हटानी पड़ेगी, तब वो पेशेंट ठीक होगा। दूसरी बात जो मैंने इसमें चार्जिंग की कही है, चार्जिंग का मतलब ये होता है कि ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज। फर्स्ट एनर्जी जो होती है वो होती है आपकी इच्छा शक्ति। दूसरी एनर्जी जो होती है वो होती है आपकी क्रिया शक्ति। सबसे पहले आप कुछ विल पावर, आपकी विल पावर, आप कुछ सोचते हो कि हाँ यार मुझे ये करना चाहिए, फिर उसके बाद में आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हो, ये 2 पावर है। और उसके बाद में तीसरी पावर होती है आपकी पावर ऑफ इवेलुएट। जो पावर ऑफ इवेलुएट है ये आपके मिड में होती है। और हम लोग अक्सर या तो राइट की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं या लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, हमें मिड में रहना है। हमें मिड में रहने के लिए रोज़ हमें अपने सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस को पहचानना होगा। रोज़ हमें ये पहचानना होगा कि आज मैंने सुबह से शाम तक कौन कौन से नेगेटिव इमोशंस कैरी किए हैं। रोज़ सुबह आपको हर तरह के नेगेटिव इमोशंस को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप किसी से गुस्सा हैं तो आपको रोज़ उसे माफ़ करना पड़ेगा। अगर आप गिल्ट में जी रहे हो तो रोज़ आपको गिल्ट से बाहर आना पड़ेगा। और जब आप इस तरह से आ जाओगे तब आप जो है मिडल की तरफ आना शुरू होगे। लेकिन बाहर का IPR, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वो हमेशा या तो आपको राइट की तरफ खींचने की कोशिश करेगा या लेफ़्ट की तरफ खींचने की कोशिश करेगा और आपको बीमार करेगा। इसलिए आपको डेली चार्जिंग करनी पड़ेगी। मतलब डेली अपने नेगेटिव इमोशंस को निकालो और गुड इमोशंस को अपने अंदर डालो। ये प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी, तभी आप एक इस तरह के इंसान बनेंगे जो ज़्यादातर समय मिडल में रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।